अस्सलाम वालेकुम गाइस। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बात कर रहा है एक स्कूल बैग की जो कि हैंग किया गया है इन द मिडल ऑफ अ क्लोज लाइन। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं साथ ही साथ। ये रही हमारी क्लोज लाइन। ठीक है, इसको मैं डॉटेड लाइंस और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि अब ये क्लोज लाइंस जो है ये आपके पास आ गई है यहाँ पे। इसमें आ गया है सैग। सैग मीन्स कहते हैं एक झुकाव कह लो, एक बैंड कह लो। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक आप ऐसे ले लो कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ही है कि जस्ट लाइक आप कोई काइट मीन्स आप कोई पतंग उड़ाते हो। जिस डोर से उड़ा रहे होते हो कि जितनी मतलब पतंग दूर जाती जाएगी उसमें उतना सैग आता जाएगा। मीन्स पतंग के साथ जो डोर आपने टाई की हुई है वो स्ट्रेट नहीं उड़ेगी इस तरह। ठीक है, मीन्स जो आपके पास डोर होगी, पतंग जैसे भी जिस पोजीशन में भी रहेगी, डोर जो है वो स्ट्रेटली उसके साथ अटैच नहीं रहेगी, उसमें एक सैग आएगा। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक यहाँ पे कहता है कि जो क्लोज लाइंस थी, ठीक है, पहले आपके पास यहाँ पे थी, जब तक इस क्लोज लाइन पे कोई बैग जो है वो हैंग नहीं किया था, वो स्ट्रेट थी। अब कहता है कि मिडल ऑफ द क्लोज लाइन, यहाँ पे कहता है कि एक बैग को हैंग किया गया है। ये ले लो, बैग ले लो। इस बैग का कहता है कि जो मैस है वो तो इसने गिवन दिया हुआ है 1.84 kg। वेट नहीं है, मैस इसने गिवन दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी वो उसके वेट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग फोर्सेस के साथ डील करेंगे। वो इस वजह से भी हमें फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो हेल्प लेने जा रहे हैं वो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। मतलब हम फोर्सेस के साथ डील करेंगे। वेट भी आपके पास क्या है? डाउनवर्ड एक्टेड एक फोर्स है। तो अब इस बैग का वेट क्या होगा? वेट का फॉर्मूला क्या है? वो होगा mg। मैस आपके पास है 1.84। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 9.8 होती है और यहां से हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी, जस्ट इनको अपने मल्टीप्लाई कर देना, 1.84 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो ये आपके पास वेट की वैल्यू आ जाएगी 18.032 न्यूटन। अब केजी नहीं होगा, अब न्यूटन होगा। ठीक है, तो वेट आपके पास एक क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्टेड या डाउनवर्ड एक्टेड आपके पास एक फोर्स है। ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि कॉजिंग इट अ सैग। सैग की बात मैं आपको बता चुका हूं। बाय एन एंगल, जहरी बात है जब सैग आ रहा है तो उसमें जहरी बात है जो एंगल बनेगा, मीन्स उससे एक एंगल क्या आ रहा है कि आपके पास पहले जो क्लॉज लाइन थी जो स्ट्रेट पोजीशन में थी, ठीक है, उसको अब रेफरेंस के तौर पे हम लोग ले रहे हैं। तो अब जहरी बात है हमने बैग जब इसके साथ हैंग किया तो इसमें सैग आया हुआ ये, और इसमें अब सैग आने के बाद यहाँ पे एंगल क्या होगा? वो आ जाएगा 3.5 डिग्री बोथ हैंड्स पे। आगे वो कहता है कि हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो कहता है फाइंड आउट करो टेंशन टी इन द क्लोज लाइन। हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो है टेंशन। इसको मैं कह देता हूं यहाँ पे T1 और इसको यहाँ पे कह देता हूं T2। अब हमें क्या करना होगा कि इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक डाउन करते हैं, T1 एंड T2 को। अब ये T जो है टेंशन है, ये भी आपके पास एक पुलिंग फोर्स है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया हम लोग सारे फोर्सेस के साथ डील करेंगे। T1, अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? ये आ जाएगा इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ये आ जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा T1x से और इसका जो T1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा T1y से। तो आपके पास ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने इस तरह ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हम लोग T2 उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? ये आ गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा T2x और ये आ जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करूंगा T2y से। तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये 90 के एंगल को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएंगे, एक आपके पास ये आ गया और दूसरा आपके पास यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे इशू ये है कि ये एंगल क्या होगा? इस एंगल को, ये यहाँ पे जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें भी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का जो प्रिंसिपल है, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का एक रूल है उसको यूज करेंगे। वो क्या है आपके पास? देखो ये जो एंगल्स हैं आपके पास इस पोजीशन में है, इनको हम कहेंगे ये आपके पास क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स आपके पास इक्वल होंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऑल्टरनेट ये मीन्स इस पोजीशन में इनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स हमें पता है वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 3.5 है तो ये भी आपके पास हो जाएगा 3.5 डिग्री। इसी तरह ये भी आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये 3.5 है तो ये भी आपके पास हो जाएगा 3.5 डिग्री। एंगल्स का इशू तो रिजॉल्व हो गया। अच्छा,
अब हम लोग हेल्प लेंगे, हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, टेंशन फाइंड आउट करनी है, और आगे जाके हम लोग ये भी देखेंगे कि T1 एंड T2 आपस में इक्वल है। सो अभी हम लोगों ने, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है, हमें T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आपस में सेम ही वैल्यू आएगी इनकी, ठीक है। सो हेल्प हम लोग लेने जा रहे हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, सेकंड नहीं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो बाय यूजिंग first condition of equilibrium, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी हमारे पास, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो। अब सम ऑफ ऑल फोर्सेस को मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हाइड हुई होती है वो है सम ऑफ ऑल वर्टिकल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट की हम लोग हेल्प लेते हुए एक यूजफुल रिजल्ट गेट करेंगे जिसको आगे हम लोग यूज करेंगे। वो यूजफुल रिजल्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। अब देखो यहां पे बात कर रहा है, मैं इक्वेशन फर्स्ट की भी बात कर रहा हूं, जो कि क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो। सम ऑफ ऑल फोर्सेस कौन सी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मींस एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड जो फोर्सेस होंगी सारे की सारी, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, ठीक है, इसमें हम वाई एक्सिस की बात नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात हो रही है। सो वो आपके पास क्या होंगी, सारी फोर्सेस, उन सारी फोर्सेस का सम लोगे तो आपके पास क्या होंगे, इक्वल टू जीरो आपको लेना से। अब यहां पे देखोगे आपके पास कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वो हैं कौन कौन सी। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रही है ये, और दूसरी हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके पास आ जाएगी यहाँ पे ये, दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपके पास। अब इनके साथ साइन कन्वेंशन आपने क्या यूज करना है, तो साइंस में आपने बहुत ही आसान है, आप साइंस इस तरीके से यूज करो कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड, मैं यहाँ पे एक्सिस रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड जितनी भी फोर्सेस हैं उनके साथ जो अपने साइन लेना है वो पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड जितनी भी फोर्सेस होंगे उनके साथ अपने साइन क्या लेना है, नेगेटिव, सिंपल। तो अभी यहाँ पे देखोगे कि इसी की बात कर लेते हैं, पहले T1x की बात कर लेते हैं। T1x आपके पास क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसके साथ साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस T1x। और जो दूसरी हॉरिजेंटल आपके पास जो डायरेक्टेड, या यूं कह लो कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये डायरेक्टेड जो फोर्स है इसके साथ, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है तो इसके साथ साइन क्या आ जाएगा, प्लस का, T2x। यही दो आपके पास फोर्सेस थी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थी, ठीक है, और इनका सम लोगे आपके पास वो किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू जीरो, एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या यूं कह लो कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। ये तो मैंने इनकी कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी लिखा है, अभी मैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में लिखूंगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस T1x की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा, प्लस इसी तरह T2x की जगह आ जाएगा cos ऑफ थीटा। ये मैंने इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में लिख दिया। अभी थीटा की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट ना करो क्योंकि थीटा हमारे पास है यहाँ पे 3.5 डिग्री, लेकिन उनकी वैल्यू को यूज ना करो, यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, माइनस T1 cos थीटा, मींस T1 cos थीटा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, इसको मैं लेके जाऊंगा राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जस्ट क्या बचेगा, T2 cos थीटा। ये जब राइट साइड पे जाएगा तो इनका साइन हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये cos थीटा इसने कैंसिल होना था तो वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमने एक यूजफुल रिजल्ट गेट कर लिया, वो आ गया T2 इज इक्वल्स टू T1। जब जिस चीज की जरूरत पड़े तभी वो काम करो, एक्स्ट्रा वर्किंग आप लोगों ने नहीं करनी कोई, ठीक है। अच्छा, T2 इज इक्वल्स टू T1, इसको आगे जाके हम लोग यूज करेंगे। इसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। T2 इज इक्वल्स टू T1 या T1 इज इक्वल्स टू T2, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब चलते हैं जो सेकंड इक्वेशन है उसकी हेल्प लेते हुए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं।
सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, वो है सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, मींस वाई एक्सिस की तरफ जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो या नेगेटिव वाई एक्सिस हो, तो वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड जितनी भी फोर्सेस होंगे उनका सम लोगे तो वो इक्वल्स टू 0 है। सो सेकेंड इक्वेशन, अब यहां पे फिगर में आप देखोगे कि वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड फोर्सेस कौन कौन सी हैं, पहले वो लेवल कर लेते हैं। सो पहली जो वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड फोर्सेस है वो आपके पास क्या है, T1y, दूसरी आपके पास क्या है, T2y, और तीसरी जो है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड आपके पास फोर्स क्या है, वो आपके पास क्या है, W, जो कि क्या है आपके पास ये वेट, जिसकी वैल्यू आपके पास यहां पे मौजूद है। ठीक है, अब जैसे पहले हम लोगों ने साइन कन्वेंशंस जो कि यूज किए थे वही साइन कन्वेंशंस आपने यहाँ पे यूज करने हैं। अब स्टार्ट करते हैं, इसको मैं अब ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, तो वर्टिकल फोर्सेस में पहली वर्टिकल फोर्स क्या आ रही है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, अपवर्ड है। ठीक है, ये रेफरेंस के तौर पर मैंने यहाँ पे ये एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस मीन साइन इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव T1y, सेकेंड वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड फोर्स है, तो साइन यहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव T2y, और तीसरी जो वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड फोर्स है वो है वेट, तो उसके साथ साइन क्या रहेगा आपके पास, नेगेटिव, इक्वल्स टू 0। अब यहां पे मैंने क्या इनकी कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अब आपने यहां पे लिख देना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में। जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, सो y की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा, T2y की जगह आ जाएगा साइन थीटा, और ये W को आप ले जाओ, यहां पे नेगेटिव है, राइट साइड पे लेके जाओगे, साइन इसका हो जाएगा पॉजिटिव। अब वैल्यूज इंसर्ट करो और इस यूजफुल रिजल्ट को आप लोगों ने यूज करना है, इसकी हेल्प लेनी है। हमें पता है कि T1 इज इक्वल्स टू T2 है या T2 इज इक्वल्स टू T1 है, सो T1 साइन ऑफ थीटा प्लस T2 आपके पास पता है कि इसकी T1 के इक्वल है, तो T1 साइन थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, वो आपके पास क्या है, 3.5 डिग्री, 3.5 डिग्री इज इक्वल्स टू वेट क्या है हमारे पास, वो उसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 18.032। अब आपके पास क्या है, ये दोनों आपके पास ऐड हो जाएंगे, सेम चीज है, T1 साइन 3.5 डिग्री, T1 साइन 3.5 डिग्री, इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, सो ये आपके पास हो जाएगा 2T1 साइन ऑफ 3.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 18.032। अब यहां पे देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है T1 से, और साइन 3.5 डिग्री ये भी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को लेके जाओगे राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, इस 18.032 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, टेंशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसको यहीं पे रहने दो। सो हो जाएगा 18.032 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 3.5 डिग्री। जस्ट एक ही स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 3.5, इसका इनवर्स दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 18.032। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 147.686। 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने इसको राउंड ऑफ किया है, लेकिन आप इसको अप्रोक्सीमेट भी करके लिख सकते हो, तो यूनिट लास्ट में लगाना। ठीक है, इसको यूनिट क्या होगा, क्योंकि टेंशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये आपके पास क्या है, पुलिंग फोर्स है, तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। सो T1, तो इसको अब अप्रोक्सीमेट करके अगर मैं लिखूंगा तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 147। 7 पॉइंट के बाद राइट साइड पे आपने देखना है कि फर्स्ट डिजिट इसका वो क्या है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू अगर आ रही है तो आप यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हो। 7 है तो ये हो जाएगा 8, तो ये आपके पास आ गया न्यूटन। और T1 आपको पता है T2 के इक्वल है, इट मींस से ये आपके पास क्या है, T2 की वैल्यू आपके पास सेम यही होगी। यही हमें फाइंड आउट करनी थी, T1 एंड T2 की वैल्यू, तो जो आपके सामने है ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। आई होप क्लियर होगा। स्टिल अगर कहीं पे कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।